हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट जनरेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन का है, बीएड में पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले कंज्यूमरिज्म का मतलब समझते हैं। कंज्यूमरिज्म रेफर्स टू द कल्चर और आइडियोलॉजी दैट एनकरेज द एक्विजिशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है? आजकल एक कंज्यूमरिज्म जिसे कहना चाहिए चल रहा है। बेसिकली हम लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग द गुड्स, वी आर कंज्यूमिंग द सर्विसेज, और हम चीज़ें खरीद खरीद के रख रहे हैं और लार्ज क्वांटिटी में। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है ये पूरा का पूरा, पहले लोग इतना नहीं सामान खरीदते थे, अब बहुत ज़्यादा मतलब अलग लेवल पे लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। और ज़रूरत की चीज़ें खरीदना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं होती है बट वो भी खरीदी जा रही हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि कपड़े फास्ट फैशन आ गए हैं, तो जैसे कुछ मार्केट में नया कपड़ा आया खरीदना होता है, तो वो एक कंज्यूमरिज्म का एग्जाम्पल है। ये नहीं कि आपको फ्रिज की जरूरत है तो वो कंज्यूमरिज्म है, नो। बट हम जो चीज़ इतना ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो हमारा कंज्यूमरिज्म होता है। वाइल कंज्यूमरिज्म कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली कंज्यूमरिज्म से इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि आपका ओवरऑल जो कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप खरीद रहे हैं, उसके ऊपर टैक्सेस होते हैं, ओवरऑल देश में जो भी पैसा होता है कहीं ना कहीं वो जाता है। लेकिन इस सब का एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से वेस्ट जनरेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इट इज लीडिंग टू द वेस्ट जनरेशन, यानी बहुत वेस्ट जनरेट हो रहा है। एंड ये हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। ठीक है, इट हैज़ बिकम अ चैलेंज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हमें दिक्कत हो रही है इस पूरे वेस्ट मैनेजमेंट में। सो नाउ अगर हम बात करें कंज्यूमरिज्म के बारे में, वेस्ट जनरेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, सबसे पहले है कंज्यूमरिज्म एंड इट्स अफेक्ट। कंज्यूमरिज्म एंड इट्स इफेक्ट में अगर हम देखें तो कंज्यूमर कल्चर, कंज्यूमरिज्म क्या करता है? प्रमोट करता है आइडिया दैट हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आर अचीव थ्रू द एक्विजिशन ऑफ मटेरियल पोजेशंस लीडिंग टू कांस्टेंट डिजायर फॉर न्यू प्रोडक्ट। कंज्यूमर कल्चर क्या कहता है? ये बेसिकली इस आइडिया को प्रमोट करता है कि जो भी हमारी हैप्पीनेस है या फुलफिलमेंट है, वो अगर हम पर्टिकुलर मटेरियल खरीदेंगे, अगर हमारे पास वो मटेरियल होगा तभी पूरी होगी। ठीक है, वो इसी आइडिया को प्रमोट करता है कि जो भी हमारी मटेरियल पोजेशन है वो हमारा तभी पूरा होगा जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे। उसके बाद सेकंड है ओवर कंजम्पशन। जो कल्चर है कंज्यूमरिज्म का वो क्या करता है? बेसिकली अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो आप पुरानी चीज़ें जल्दी जल्दी फेंकोगे। तो दिस कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म ड्राइव एक्सेसिवली बाइंग एंड अ थ्रो अवे मेंटालिटी वेयर प्रोडक्ट्स आर क्विकली डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ न्यू वंस। इनफैक्ट मैं एग्जांपल देती हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर में चीज़ें चेंज करना अच्छा लगता है, फेयर इनफ। लेकिन अब जैसे सोफा है, डाइनिंग टेबल है, ये सब चीज़ों को बार बार ज़रूरत नहीं होने पे बार 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 नया नया खरीदते ही रहना। आपको पता है कि 2 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने भी नहीं हुए, बट पीपल आर बाइंग इट एंड पीपल आर थ्रोइंग अवे द ओल्डर वंस। सो ये आपका ओवर कंजम्पशन शो करता है एंड इट कैन कॉज वेरी अ लार्ज नेगेटिव इफेक्ट। उसके बाद है रिसोर्स डिप्लीशन। अब आप कुछ भी कह लीजिए, अगर आप फर्नीचर ले रहे हो, आप बेसिक से बेसिक चीज़ें ले रहे हो, लेकिन उसका रॉ मटेरियल तो नेचर से ही आ रहा है ना। तो कंज्यूमरिज्म से क्या होता है ना, हमारी रॉ मटेरियल के लिए जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ना डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रिसोर्स डिप्लीशन में क्या बोला इसने कि कंज्यूमरिज्म की वजह से, क्योंकि आप कोई भी चीज़ लोगे उसमें रॉ मटेरियल लगा होगा, तो रॉ मटेरियल के लिए डिमांड बढ़ जाती है एंड हमारे नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट होना शुरू कर देते हैं। इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? द प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गुड कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। यानी कि जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, ट्रांसपोर्टेशन की, डिस्पोजल ऑफ गुड, यानी कोई भी चीज़ इसकी हम बात करते हैं, तो उसकी वजह से ना ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो बहुत सारा पानी यूज़ होगा, बहुत सारी गैसेस रिलीज होंगी, एंड दीज गैसेस कैन बी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। यानी कि ये जो गैसेस होती हैं ये इन्वायरमेंट में टेम्परेचर राइज करती हैं, क्योंकि ये गैसेस ना हीट को ट्रैप कर लेती हैं। तो प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गुड जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, पोल्यूशन में, डिफॉरेस्टेशन में एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद आते हैं वेस्ट जनरेशन पे। यहाँ पे हमने कंज्यूमरिज्म के इफेक्ट्स देखे कि क्या होता है, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेस्ट जनरेशन के बारे में। सिंगल यूज प्रोडक्ट्स, मेनी कंज्यूमर गुड्स आर डिजाइन फॉर शॉर्ट टर्म यूज सच एज पैकेजिंग मटेरियल,
डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स एंड प्लास्टिक बॉटल लीडिंग टू सिग्निफिकेंट वेस्ट जनरेशन। इतनी सारी कंज्यूमरिज्म के चलते हुए सिंगल यूज प्रोडक्ट हैं जिनको केवल एक बार यूज किया जा सकता है, उसके बाद लोग उनको फेंक देते हैं। तो ऐसे कई सारे कंज्यूमर गुड जो कि शॉर्ट टर्म यूज के लिए बनाए गए हैं, जैसे कुछ भी मान लीजिए पैकेजिंग मटेरियल हो गया, कोई भी डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स जिसको आप फेंक सकते हो, एंड प्लास्टिक बॉटल्स। इसकी वजह से क्या होता है ना, सिग्निफिकेंट वेस्ट जनरेशन होता है। जैसे आप सोचिए, आप कहीं भी जाते हैं, इतनी सारी बॉटल्स होती है वहां पे, लोग खरीदते हैं फेंक देते हैं, खरीदते हैं फेंकते हैं। तो इट इज नथिंग जस्ट द वेस्ट ऑफ वाटर, सॉरी वेस्ट ऑफ द, जिसे कहना चाहिए ना कि आप वेस्ट जनरेशन हो रहा है, वेस्ट में आप और बढ़ोतरी कर रहे हो, आप कुछ भी उसमें हेल्प नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक कंज्यूमरिज्म का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं ई वेस्ट। यानी यहाँ पे क्या होता है ना, इतना ज्यादा जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उससे लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो बहुत जल्दी जल्दी डिस्पोज कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से ई वेस्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब ये जो रैपिड पेस है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, जिसकी वजह से ये डिस्पोजल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, ये ना अपने आप में काफ़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा ई वेस्ट होगा, आपको तो पता है ई वेस्ट बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता, तो ये ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। फिर है फास्ट फैशन। फास्ट फैशन का मतलब हुआ, जो फैशन इंडस्ट्री है ना, वो फोकस करती है फास्ट चेंजिंग ट्रेंड्स पे एंड लो कॉस्ट क्लोथिंग लीड्स पे। मतलब कि ये एग्जांपल मैंने कई बार पहले भी दिया है कि बहुत जल्दी जल्दी कपड़े खरीदना, एंड कपड़े खरीदना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अब क्या होता है ना, आप जब कपड़े खरीदते हो जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीद लिए, ठीक है, ओकेजनली आपने नए खरीद लिए, आपको अच्छा लगा कोई चीज आपने खरीद ली, दैट इज फाइन, बट जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा होर्ड करना कि उसको आपने इकट्ठा कर लिया, उसकी वजह से क्या होता है ना, वो आपका एक तरह से चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ आप जो अपने आप के कपड़े चेंज कर रहे हैं, वो कपड़े जो पुराने हैं वो भी तो कहीं जाएंगे ना, एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ एक इकट्ठा होता जा रहा है, इट इज जस्ट अ वेस्ट जो इकट्ठा होता ही जा रहा है, पाइल अप होता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इसका प्रॉब्लम है कंज्यूमरिज्म का इफेक्ट, कि भाई वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे वो सिंगल यूज प्रोडक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, चाहे वो फास्ट फैशन। फिर आता है वेस्ट मैनेजमेंट। वन ऑफ द की वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इज रिसाइकलिंग। यानी कि सबसे ज्यादा एक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है जिससे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, वो होता है रिसाइकिल, जिसमें हमने वेस्ट मटेरियल को नया प्रोडक्ट बना दिया, वेस्ट पेपर से नया पेपर बना दिया। रिसाइकलिंग हमारी जो रॉ मटेरियल की नीड होती है ना, उसको कम कर देती है, क्योंकि आप जो ओल्ड मटेरियल है उसी से आप न्यू बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल नए की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी सेव करता है, एंड वेस्ट जो होता है ना उसको सेंड करता है लैंडफिल्स में। ठीक है, मतलब देखिए होता क्या है ना, जो भी वेस्ट होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे कूड़ों के पहाड़ होते हैं, लैंडफिल्स आर द ऐसे एरिया जहाँ पे गड्ढे गड्ढे बनाते हैं, फिर उसमें कचरा इकट्ठा शुरू कर देते हैं, बहुत सालों के बाद वहां पे उसको कवर करके पार्क वगैरह ऐसी चीजें बना देते हैं। ठीक है, तो जब आप ओल्ड से न्यू बना के रिसाइकलिंग करोगे तो एटलीस्ट कोई भी चीज फेंकने वाली नहीं होगी, आपने पुराने को ही नया बना दिया, तो ये क्या हुआ, आपका जो कचरा आप फेंकते, आप भेजते लैंडफिल्स में, वो कम हो जाता है। फिर है वेस्ट रिडक्शन एंड रीयूज। मिनिमाइजिंग वेस्ट एट द सोर्स इज क्रूशियल। यानी कि आप जो वेस्ट को मिनिमाइज करते हो जहां से वो डेवलप हो रहा है, मतलब हमारे घर से ही हम कम वेस्ट निकालें, तो मिनिमाइजिंग वेस्ट एट द सोर्स इज वेरी क्रूशियल। प्रैक्टिसेस जैसे कि पैकेजिंग रिड्यूस करना, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, एंड आइटम्स को रिपेयर करना फेंकने की जगह, इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस। मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ खराब है आप उसको ठीक करके यूज़ कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि आप अगर नहीं ठीक करोगे, नया लोगे, तो पुरानी चीज़ को आप फेंकोगे, कुछ नहीं होगा, इट विल लीड टू द वेस्ट जनरेशन। सो वेस्ट रिडक्शन एंड रीयूज, जिसमें आपने वेस्ट को मिनिमाइज किया, और कहाँ से मिनिमाइज किया, जो सोर्स है वहीं से कम कर दिया, जहाँ से वेस्ट आ रहा है, वेस्ट जनरेशन ही आपने कम कर दिया। ठीक है, फिर है वेस्ट टू एनर्जी। कई ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको आप कन्वर्ट करते हो इनटू एनर्जी थ्रू प्रोसेसेस लाइक इंसिनरेशन और एनारोबिक डाइजेशन, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। आजकल क्या होने लग गया ना, कई जगह पे देखा गया है कि पुराने वेस्ट को यूज करके क्या बनाया जा रहा है, एनर्जी बनाई जा रही है, पुराने वेस्ट को यूज करके एनर्जी बनाई जा रही है। सम वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड वो प्रोसेस जैसे कि इंसिनरेशन, एनारोबिक डाइजेशन, इसकी हेल्प से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर आता है लैंडफिल मैनेजमेंट। प्रॉपर लैंडफिल मैनेजमेंट इंक्लूड मेजर्स लाइक वेस्ट कंपैक्शन, मीथेन कैप्चर एंड लीचेट कंट्रोल टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। हम जहाँ पे लैंडफिल में, यानी जहाँ पे हमें वेस्ट हम लोग भेज रहे हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज कर,
ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे में कचरा फैला है, फिर आपने उसके ब्लॉक्स बना के उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करा, उसको बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दिया, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दिया, उसमें से यूजफुल गैसेस निकाल ली और कोशिश करी कि उसका पानी नीचे ना जाए ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो। ये सब हमारे ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं उस वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर पॉलिसीज क्या करती हैं ना, मैन्युफैक्चरर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं फॉर द एंटायर लाइफ स्टाइल ऑफ देयर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग देयर डिस्पोजल। तो अब क्या हुआ, आप कोई भी पर्सन है, ठीक है, जिसने कोई ब्रांड की कोई चीज बनाई, तो ये जो पॉलिसीज हैं ईपीआर पॉलिसीज, ये ना मैन्युफैक्चर के सर पे डाल देती हैं ये चीज कि आप ही इसका डिस्पोजल भी देखोगे। आपने ठीक है प्रोडक्ट बना लिया, आपने उसको पूरा लाइफ साइकिल में आपने उसको चला लिया, हर चीज कर ली, लेकिन आप ही अब देखोगे कि इसको कहाँ फेंकना है। तो वो लोग कंपनीज खुद सोच समझ के ऐसे रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बनाती हैं कि डंप कम से कम हो और बार बार हम उसको रिसाइकिल कर सकें, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द वे एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट। फिर आया सस्टेनेबल कंजम्पशन। अब सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि भाई इको फ्रेंडली ऑप्शंस पे जाएं। प्लास्टिक ब्रशेस की जगह वुडन ब्रशेस यूज कीजिए, प्लास्टिक कॉम्स की जगह वुडन कॉम यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये खराब होते भी हैं तो वापस नेचर में मिल जाएंगे, वेस्ट जनरेशन नहीं होगा, ठीक है। आप सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, जैसे हमारे जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं सॉरी, प्लास्टिक से बनते हैं, मतलब जो आपका जिस टाइम पे आपका पेट्रोलियम बनता है उसके बाय प्रोडक्ट से बनते हैं, तो वो नेचर में नहीं मिलते। दे लाइक बहुत टाइम तक रहते हैं, बहुत टाइम तक, और इनफैक्ट कॉटन क्लोथ्स तक बहुत टाइम तक रहते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं सस्टेनेबल फैशन यूज करने की, या फिर सेकेंड हैंड मार्केट्स को भी एनकरेज कर सकते हैं। वाई? बिकॉज सेकेंड हैंड में किसी ने यूज किया, उसने अच्छे से नहीं पहना, आपने पहन लिया, इट्स फाइन। क्योंकि वो चीज आप एक तरह से आप ये देखो, आप इन्वायरमेंट के लिए कितना अच्छा कर रहे हो, है ना। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बट इट इज अ गुड वे टू सेव द इन्वायरमेंट, बिकॉज धोके तो कपड़े सब सेम ही हो जाते हैं, राइट। सो उसके बाद है सेकंड, कॉन्शियस कंज्यूमर चॉइसेस। अब आप अगर कंज्यूमर हैं तो आपको सोच समझ के खर्चा करना होगा रिगार्डिंग कि मैं ये चीज खरीद तो रहा हूं, लेकिन क्या इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। और दूसरी चीज आप ये भी सोच सकते हो कि क्या मुझे एक्चुअली में इसकी जरूरत है। सो एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर चॉइसेस, हम कंज्यूमर्स को एजुकेट करें कि भाई उनकी जो चॉइसेस हैं उसका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, एंड हम एनकरेज करें कि आप किस तरह से एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, वो हम कंज्यूमर्स को बता सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी, transitioning to a circular economy where products are designed for durability, repairability and recycling can minimize waste and resource depletion। इसने क्या बोला, हम मतलब प्रोडक्ट्स को ही ऐसे डिजाइन करें कि वो लंबा चले, उसके अलावा रिपेयर भी जल्दी हो सके एंड रिसाइकिल भी हो सके। मतलब हम ये चाहें कि अगर डिस्पोज करें तो इन्वायरमेंट को इतना डैमेज ना हो। दिस इज वन थिंग जो कि कंज्यूमरिज्म के साथ फिट बैठ सकती है, ठीक है। So, addressing the challenges posed by consumerism and waste generation require a multifaceted approach involving individual, business, policymaker and waste management system। देखिए, आप अगर आज डिसाइड करते हो कि मैं एक बहुत ही कॉन्शियस कंज्यूमर बनूंगा, तो केवल उससे काम नहीं चलेगा। इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट जो सबको साथ में करना पड़ेगा, चाहे कंपनीज हो गई, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स हो गए, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, चाहे जो बना रहे हैं उनके लेवल पे हो गया। क्योंकि आप अगर सब तरफ से ध्यान देंगे तो ये कंज्यूमरिज्म एक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और सबको पता रहेगा कि क्या आइडियल चॉइस है। बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी जब आप सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रमोट करते हो और इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करते हो, तो आप अपने आप में ना बहुत कम वेस्ट जनरेट कर रहे हो और इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो रहा है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत सारी यूजफुल वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेंगी। एंड अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है एग्जाम टाइम पे या कभी भी, और आप कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज़ बाय मी अ बुक। वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक एंड इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू हाउ मच यू वॉन्ट टू पे। इट्स कम्प्लीटली अप योर चॉइस। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.